गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning. Good morning, sir. Students, as you know that we have started our grammar rule, the rule of active and passive voice. टेंस के अकॉर्डिंगली जो रूल होते हैं बेटा हमारे, वो टू जो रूल हैं वो हमने कर लिए हैं। टू रूल्स के अंदर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस में हमारा जो थर्ड रूल आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आज हम उस टेंस के रूल को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे उसको आज हम जानेंगे। इससे पहले बेटा मैंने आपको कुछ सेंटेंस कल प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। वो जो सेंटेंसेस हैं मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने वो अच्छे से कर लिए होंगे और अच्छे से सभी को समझ में आ गए होंगे। इससे पहले वो सेंटेंसेस जो हमने कल किए थे और जो हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आपका वर्क चेक करता हूँ और साथ के साथ इनका आंसर जो हमने कल लिखवाए थे प्रैक्टिस के लिए दिए थे उनका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सो बी रेडी, अपने साथ अपनी नोटबुक, अपनी जो पेन या पेंसिल जिससे आप कर रहे हैं, पेंसिल से तो नहीं, मेरा नोटबुक में आपको पेन से ही करना है और ब्लू पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन का और ब्लू पेन का। रूल्स हमने सारे अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करने हैं, जिससे कि आप रूल्स को फिर दोबारा से कभी लर्न करने हो, रिवाइज करने हो तो आप उनको देखकर अपने आंसर को अच्छे से कर सकें। तो बेटा सभी अपने सेंटेंस की नोटबुक को, जिसमें रफ नोटबुक में आपने प्रैक्टिस के लिए जो लिखे हैं वो सभी अपनी नोटबुक को ओपन कर लेंगे और टाइम वाइज मैं आपसे उनका आंसर पूछूंगा। बेटा रेडी है सभी? Yes, sir. ओके। बताइए मुझे, फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा जो सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस में दिया था बेटा वो कौन सा था? कोई भी एक बच्चा बताइए उस क्वेश्चन को, एक बार आप रिपीट करें। He is flying the kite. He is flying the kite. active and passive voice। एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस हमारा था he is flying the kite। सभी बच्चों ने कर लिया होगा इसका आंसर? Yes sir. Yes, sir. ओके। नेहा अपना आंसर बताइए बेटा। नेहा अपने माइक को ऑन करें और अपना आंसर बताइए। Sir, the kite is being flown by him. वेरी गुड। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट होगा, इसको लगाएंगे आगे, यानी कि सब्जेक्ट बन जाएगा द काइट। और हमने रूल में बताया था इसके साथ इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा। तो ये काइट है, काइट्स नहीं है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? इज आएगा। द काइट इज। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा स्नेहा? Flown. Sir, flown. फ्लोन, FLOWN, फ्लोन By बाय him. बहुत सही है बेटा। जिस भी बच्चे का ये आंसर है उनका सभी का करेक्ट है बेटा। तो वो अपने चेक करके अपना उसको देखें कि भाई हाँ हमारा जो सर ने कराया है और जिस भी बच्चे ने किया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है। सेकंड बताएंगे हिमांशी। सेकंड बताइए बेटा अपना क्वेश्चन। That the truth is being spoken by Radha. आप क्वेश्चन बोलिए पहले। क्वेश्चन बोलो बेटा। हिमांशी क्वेश्चन बोलो। Sir, is Radha speaking the truth? Is Radha speaking
देखो ये क्वेश्चन मार्क वाला है हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने कल आपको अच्छे से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको अच्छे से बता दिया था, और फिर भी यहाँ पर एक बार मैं बोर्ड पर इसीलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं आपकी नोटबुक चेक करके आगे वर्क भी शुरू कर देता। पर मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि जिन बच्चों ने कल की क्लास किसी वजह से ड्रॉप किया या कनेक्ट नहीं हुई है, तो वो यहाँ पर उसके आंसर को देखकर आगे अपने जो एक्सरसाइज है उनको प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ पर जैसा हमने किया इज राधा, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। यस 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 यू कैन। Is the truth being spoken by Radha? Is the Truth being spoken by Radha? spoken By Radha. राधा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हिमांशी बहुत सही है आपका। नाउ द टर्न इज भूमि। भूमि भूमि बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन बोलिए। Sir, do you drive the car? Do you drive the car? हाँ जी बेटा, आंसर बताइए। शाबाश, सभी बच्चे Sir, जो कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। is the car being driven by you? अभी मिस्टेक है इसमें, चेक करना बेटा क्या गलत बोल रहे हो। Is the Sir, being आएगा being आएगा कहाँ पर? Sir, being नहीं आएगा। कार के बाद। कार के बाद बीइंग नहीं आएगा बेटा। हमारा ये पहले वाला रूल नंबर फर्स्ट वाला मैंने सेंटेंस बोला था, ये रूल नंबर फर्स्ट वाला है, जहां पर हमें टू डज को भी देखना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी है और ऊपर वाले सेंटेंस में देखना आईएनजी लगा होता है, यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये रूल नंबर सेकंड है हमारा। और रूल नंबर फर्स्ट में हम सिर्फ क्या लगाते हैं, इज, एम और आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बीइंग नहीं आता है। और इंटेरोगेटिव होगा तो हमारा इज, एम, आर जो बीच में लगाते थे यानी कि सब्जेक्ट के बाद, वो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इज द कार, बीइंग नहीं आएगा बेटा। आगे बोलो भूमि, आगे बोलो। ड्राइव्ड बाय यू। अपनी ड्राइव आपने जो जो आपकी फॉर्म है वो गलत है बेटा। कल भी हमने कल जो प्रैक्टिस की थी उसमें भी बताया था। Sir, may I tell? सर ड्राइवन हाँ, आएगा। Sir, driven आएगा। हाँ, सर ड्राइवन। सर ड्राइवन आएगा। इज द कार ड्राइवन बाय, बाय क्या आ जाएगा, बाय, और यू को यू इसमें चेंज होगा, यू में ही रहेगा। इज द कार ड्राइवन बाय यू, ये इसका आंसर होगा बेटा। इसकी कोई भी मिस्टेक है अभी रिमूव करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है बेटा। फोर्थ हम करते हैं किसी बॉयज से लेते हैं। पीयूष, पीयूष बेटा अपना, पीयूष तो क्लास ही छोड़ गया अभी। ओजस, यस सर। हाँ बेटा अपना फोर्थ क्वेश्चन बोलो और उसका आंसर बताइए। आर यू रिस्टिंग द पोएम? आर यू रिसाइटिंग, क्या बोलेंगे इसको, रिसाइटिंग, रिसाइटिंग सर इसका मीनिंग क्या होता है? द पोएम, पोएम को सुनाना, इसका मीनिंग होता है बेटा पोएम को गाना या सुनाना, रिसाइट कहलाता है वो। ठीक है, पोएम को बोलना नहीं होता, इसलिए यहाँ पर रिसाइट फॉर्म आती है, रिसाइटिंग होता है सुनाना। तो इसका आंसर बताइए, आर यू रिसाइटिंग द पोएम? क्या इज द पोएम रिसाइटेड बाय यू? बाकी बच्चे जो ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने क्लास को, जो भी बच्चा आंसर बता रहा है उसका देखना, आप आंसर में कोई मिस्टेक है तो मुझे बताना। अभी ओजस बताइए, इज द पोएम रिसाइटेड बीइंग आएगा। सर बीइंग आएगा। हाँ सर, इसके बीच में बीइंग आएगा। टूल को हमें
फोकस करना है। इस आर के साथ आईएनजी दे रखा हो तो हमें बीइंग लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, बीइंग, बीइंग डिसाइडेड बाय और recited by you. यू। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं लगाना है। क्लियर है सभी को? एक और रह गया है शायद, हमने Yes, 5 sir. दिए थे। ओके, अब हम चलते हैं दक्षिका। दक्षिका आई थिंक हैज गॉन। ओके, दिशा। दिशा, कैन यू हियर मी? एनी ऑफ द स्टूडेंट? Sir, may I tell? Yes, sir. Sir, may I tell? बताइए बेटा, हाँ जी बोलिए। Sir, is a story. बोल क्वेश्चन बोलिए। Sir, is she sir, is she writing a story for me? सी Is she writing a story? इज राइटिंग अ Story. A story Sir, may I tell? is Sir, may I being, tell? sir, a story is being written by her. Written by. Sir, is a story A story is being, sir, is a story being written by her. ना पहले उसको देने दो, फिर Story. उसके बाद मिस्टेक है तो उसको फाइंड करना, ठीक है। हिमांशी बता रही है आ स्टोरी इज बीइंग। Sir, no sir. Writing by her. Sir, हम नहीं बता रहे. ये बेटा गलत बता रहे हो आप। No sir. Sir, is a story being आएगा, is a story being. ओके, वेट करो आप, मैं पूछता हूँ किसी और बच्चे से। नुपुर, Sir, may I tell? नुपुर, नुपुर बताइए बेटा, इसका आंसर बताइए। नुपुर, कैन यू? Sir. इसका आंसर बताइए। ये रॉन्ग है, ये वाला। यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक कर रही है ये? May I tell? A story is being. Sir, may I tell? May I tell? इज अ स्टोरी Being. रिटन Written by her. बाय सी के इनटू Her. बेटा जितना भी हमने किया है अभी तक, जो रूल किए हैं वो सभी अच्छी तरह से समझ में आ गए आपको? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक ओपन कर लें और उसमें रूल नंबर 3 डाल दें कि रूल नंबर हमारा 3 जो मैं बता रहा था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसका हम करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, यानी कि हैज का और हैव का इनमें से एक का यूज होगा और बी थर्ड लगेगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो लिखते हैं। सर उसी के नीचे से स्टार्ट कर दें। हाँ बेटा, कंटिन्यू आप उनको उसी के नीचे से ही करते रहेंगे। राइट डाउन करें। रूल है हमारा 3, इसमें दिया होता है हैज एंड हैव प्लस बी थर्ड। ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आंसर में पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे? इसमें हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। उसके बाद हमारा यूज होता है इसमें बीन। क्या यूज होता है? बीन, बी डबल ई एन। वहां बीइंग था, बी ई आई एन जी, यहाँ क्या है बेटा? और उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी होती है, उसी को ही हमें यहाँ पर लगा देना होता है क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जैसे बेटा आपको बोर्ड से लिखवाया जा रहा है वैसे ही आप इसको मेंशन करें अपनी फेयर नोटबुक में। एग्जाम्पल हमने लिखा he has
completed सर his work। हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने लिखा है रूल नंबर 3 के बाद हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड सर हैज लिख दिया है, वो नहीं लिखा आपने सर इससे आगे। ओके ओके ओके, 2 बार हैज आ गया ना, ठीक है बेटा। इसका एग्जांपल है he has completed his work, he has completed his work। इसका आंसर को हम करेंगे कैसे, वैसे ही करना है, जो हमारा फॉर्म है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको हमें आगे ले जाना है, उसके बाद हमें बीन का यूज करना है और देन दी थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे his work हैज बीन अब देखो वर्क्स होता, Completed। वर्क काम होते तो वहां पर हम हैव का यूज करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ वर्क है, कोई ये काम कर रहा है वो उसने कर लिया है, तो इट मींस यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे। सभी जानते होंगे ही सी इट और सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं बेटा, जो हमारा हैज है उसके साथ बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई वी यू दे के साथ हम लगाते हैं हैव। हैज बीन completed by him, ये हो गया हमारा। और नेगेटिव में कैसे होता है ये, नेगेटिव में अगर दे रखे होता तो कैसे होता, he has not completed his work, ऐसे ही आंसर हो जाएगा। हम हैज नॉट लगा रखा है तो हम यहाँ पर हैज नॉट बीन लगा देंगे, ठीक है। आंसर हम करेंगे इसका his work has not been completed by him। ये तो हो गया हमारा नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव अगर इसमें आता है तो हम कैसे करेंगे, एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, हैव यू रिटन अ पोएम, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया बेटा, इसको ध्यान से देखना आप, क्योंकि ऊपर दोनों जो ऊपर करवाए सिंपल और नेगेटिव वो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस रूल का चेंज है। यहाँ पर भी वैसे है तो वही, पर इसमें जो हम जैसे इज एम आर का यूज पहले कर रहे थे, यहाँ पर हम यूज करेंगे हैज एम का पहले ही, वो यूज होगा हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पर यू के अकॉर्डिंगली हैव लगा हुआ है, बट यहाँ पर अभी सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा आ पोएम, और आ पोएम से पहले हम लगा देंगे हैज या हैव, क्या लगाएंगे बेटा, सर हैज से कर रहे हैं तो आप बताइए। हमने लगा दिया यहाँ पर हैज, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, ओके। हैज अ पोएम, उसके बाद लगेगा बेटा बीन, जो हमारा हैज एम के बाद लगता था, पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने बीन का यूज किया है सब्जेक्ट के बाद, वहां लगाएंगे, और इस बार पहले यूज किया है, यहाँ पर हम हैज एम को पहले कर देंगे। हैज लगाया है किसके अकॉर्डिंग लगाया है, अ पोएम के अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पर पोएम्स होती तो यहाँ पर हैव लग जाता, ठीक है। हैज अ पोएम, अब उसके बाद लगा देंगे बीन, और रिटर्न हमारी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और वैसे भी हमने बताया थर्ड फॉर्म ही आती है। हैज अ पोएम बीन रिटन बाय यू। बेटा तीनों एग्जांपल आपको पेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, तीनों एग्जांपल। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज डाल देना, यहाँ पर ये फर्स्ट है, नेगेटिव का ये फर्स्ट, इंटरोगेटिव का ये फर्स्ट है। सर अगर पोएम की जगह पोएम्स होती तो हैव आता। यहाँ पर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाएगा जो यहाँ पर लगेगा तो हैव आएगा। यहाँ से करता है, यहाँ पर अगर पोएम्स कर देते हैं तो हैव आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर वर्क्स कर देते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, हैव आएगा, वो बाद में आएगा क्योंकि नेगेटिव है, इंटरोगेटिव।
सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन करें, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर नेगेटिव में ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, तो सर हिज चेंज नहीं होगा? क्या चीज नहीं होगा? सर हिज चेंज नहीं होगा, हिज वर्क। अब देखो हमने कहीं लिखवाया है, अब हमने लिखवाया था ही चेंज इनटू हिम, इसका जिक्र ही नहीं हुआ, इसका जिक्र नहीं हुआ, हिज हमने कहीं चेंज नहीं किया है। और पॉजेसिव है ये, जो हमारी पॉजेसिव नाउन होते हैं उनमें हम यूज नहीं करते हैं, यानी कि उनको चेंज नहीं करते हैं। सिर्फ यहाँ पर हिम होता ना, वो आगे लेकर आते तो वो ही में हो जाता, और यहाँ पर ही है तो ही में होगा और हिम है तो ही में होगा। बट यहाँ हिज का कोई वर्णन नहीं किया है, हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, इसलिए हमें ऐसे जैसा दिया हुआ है इसको हम एक साथ लेकर जाएंगे। यहाँ पर सर हम हिज को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। हिज को यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। क्या नहीं कंप्लीट किया? अपना काम। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर जाकर, जैसा कि रूल पे हमने पैसे में किया। फिर क्या करना है? ये हिज है, चेंज नहीं करना है, मैंने बताया अभी आपको क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में हम करते नहीं है, और सिर्फ हिम को ही में चेंज करेंगे, ही होगा तो हिम में करेंगे, सी होगा तो हर में होगा, और हर होगा तो सी में होगा। और वो भी अगर इनके साथ है ना, किसी के साथ दिया गया हो, पॉजिटिव नाउन के साथ दिया गया हो तो चेंज नहीं होगा, वो बताते रहेंगे कहाँ चेंज नहीं होगा। बाकी तो मैंने लिखवाए हुए हैं, जैसे ही हिम में चेंज होगा, आई हिम में होगा, सी किसमें चेंज होगा, हर में। अगर यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड नहीं दिया गया है तो ये चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नाउन नहीं होंगे हमारे चेंज, वो बता देंगे जब भी चेंज होंगे। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हिम होता तो वो हमारा ही में चेंज हो जाता। ठीक है, और कोई क्यूरी किसी की अगर है तो पूछ सकता है बेटा। हाँ जी बेटा आगे चले। वर्क हो गया? यस सर। यस सर। कोई एक बच्चा जिसका कंप्लीट नहीं हुआ, बोर्ड से देखकर अपनी नोटबुक में नहीं करा हो, तो वो बोल सकता है सर मेरा रह रहा है। नो सर, सबका कंप्लीट हो गया। Anybody else? अभी मैं आपको इन तीनों के एग्जाम्पल जैसे बताए हैं, मैं एग्जाम्पल आप बोर्ड पर अभी पूछूंगा, और जिस बच्चे का नाम लिया जाता है सिर्फ कोई बच्चा बताएगा। गलत होगा कोई बात नहीं बेटा, पर बताना है उस बच्चे को जिसका नाम लिया जाता है, इसके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि हाँ समझ में आया है। ठीक है, ठीक है बेटा चले। यस सर। रूल में लिख ही रहा हूँ, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। Have they distributed copies? ध्यान से देखना क्वेश्चन को। Have they distributed copies? टॉफीज सभी जानते होंगे, कैंडी होती है हमारी। तो अपना आंसर एक बार रिमाइंड कर ले कि भाई हमारा आंसर ये हो सकता है। और Sir, may I tell? एक मिनट मैं पूछता हूँ बेटा। अभिजीत, As toffees distributed by them. बाकी बच्चे को क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या आंसर को, जिसका गलत हो या सही हो मुझे बताना। आपसे पूछा जाता है, गलत हो तो मेरे को वही बता देना कि सर ये गलत बता रहे हैं। एज सर गलत है,
सर हैव आएगा। अभिजीत को अपना सेंटेंस कंप्लीट करने दो पहले। अभिजीत बोलिए। He's been distributed by them. Repeat it again. Abhijit. Has toffees been distributed by them? अब इसमें जो मिस्टेक है वो बताएंगे प्रशांत। क्या ये सही है बेटा? और सही है तो कितना सही है हमारा? सर इधर हैज की जगह हैव आएगा। सर हैज की जगह हैव आएगा। वेरी गुड। अभिजीत ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर टॉपिक बाकी सारा ठीक है। और क्या रह बाकी गया सारा इसमें? ठीक है। एक और है इसमें मिस्टेक, एरर है इसके अंदर। वो क्या है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ऊपर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यानी कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में बनाना है। क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। As Sunil flown the सर आपने ही लिख दिया। सर आपने क्या लिखा है इधर आगे? ही सर आपने ही लिख दिया। आपने ही लिख दिया। हाँ जी, एज है ये, वो ही लिख दिया था पर अब सही कर दिया है। एज सुनील फ्लोन द काइट्स, इसका आंसर बताना है मुझे क्विकली। मैं जिसका नाम लेता हूँ वही बच्चा बताएगा मुझे। आशीष चौहान। आशीष, आर यू देयर? हर्ष, हर्ष, सर मैं रितिका, रितिका बताएंगे। रितिका, प्लीज सर। रितिका ट्विंकल। Have the kites been flown by Sunil? Have the Kites been flown by Sunil? फिर क्वेश्चन मार्क। हाँ जी बेटा सही है। और बाकी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन कर रखा है क्लास के अंदर बताइए मुझे। यस सर ठीक है। तो ये था हमारा रूल जो आज हमने किया है, रूल नंबर 3। बेटा सभी अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिखिए। और आज तक जितने हमारे 3 रूल हुए हैं उनमें से मिक्स करके मैं बोल रहा हूँ, सभी ध्यान से इनका आंसर करेंगे। कल मैं नोटबुक भी चेक करूंगा आपकी। इतना जितना हमने किया है क्लियर में करना था। अब जो हम करेंगे वो करेंगे बेटा हम रफ नोटबुक में प्रैक्टिस के एक्सरसाइज। Have was completed their assignments में करें रफ नोटबुक में। हाँ जी बेटा रफ नोटबुक में लिखने हैं ये आपको। रफ नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट्स का ए कैपिटल आएगा या फिर स्मॉल?
Second, do you operate the computer कर देना are you singing a song as Rina cooked food as your mother wash the clothes daily have you seen the Taj फाइव सेंटेंस हमारे हैं और फाइव सेंटेंस मैंने आपको बताया कि जितने भी हमने रूल कर लिए हैं बेटा जो हमने रूल फर्स्ट किया है सेकंड किया है थर्ड किया है यानी कि प्रेजेंट के जितने भी रूल थे वो हमने कर लिए हैं और कल से अपना जो पास्ट का जो रूल होगा यानी कि पास्ट टेंस का जो रूल होगा उसको कैसे वो इसमें कैसे चेंज करेंगे वो आपको हम कल की जो क्लास होगी उसके अंदर बताएंगे। अभी जैसे जैसे जिन बच्चों का होता जाता है वो अपनी क्लास को और बाकी बाय सर। पूरा कंप्लीट लिखने के बाद ही क्लास को छोड़े बेटा ये नहीं हो कि सर बाय सर। एक्सक्यूज मी सर। बाय सर। सर डज की जगह इज एम आर ही लगेगा। डज और डू जो होते हैं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इज एम आर ही लगेगा बीइंग नहीं लगेगा थर्ड फॉर्म लगेगी वो वैसे ही लगेगा डू डज जैसे हमने आगे लगाया तो इज एम आर आगे ही लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से होगा बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।